इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सेकंड क्लास में खुशामदीद। इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इसमें आपसे जो है वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, इसमें दो अकसाम है स्टोरेज डिवाइसेस की, एक हार्ड ड्राइव है, दूसरा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। रैम में चीज़ें नॉन परमानेंट होती हैं, परमानेंट नहीं होती, जिनको हम वोलेटाइल भी कहते हैं। अगर आप MS ऑफिस पर काम कर रहे हैं, MS वर्ड में, जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक वो हार्ड ड्राइव में नहीं जाएगी, और जब तक आप उसको सेव नहीं करते वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही होती है। इसलिए कहते हैं कि आपके कंप्यूटर का जो स्पीड है वो रैम पर भी डिपेंड करता है। अक्सर बच्चे जो मोबाइल खेलते हैं, जो ज़्यादा हैवी होते हैं, वो कहते हैं कि रैम अच्छा हो, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट चीज़ें आपके हार्ड ड्राइव से नहीं लेता, वो पहले रैम से जो है वो चीज़ें लेकर, अब जैसे कोई बड़ा कूलर हो, अगर हमने पानी पीना हो तो डायरेक्ट हम कूलर से नहीं पियेंगे, पहले हम गिलास में उसको भरेंगे फिर पियेंगे। तो प्रोसेसर भी ऐसे करता है, चीज़ें जो है वो डायरेक्ट वो हार्ड ड्राइव से एक्सेस नहीं करता, पहले हार्ड ड्राइव से लेकर उसको रैम में लेकर आता है, फिर रैम से उसको जो है वो प्रोसेस करता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। रैम और रोम दोनों हैं स्टोरेज डिवाइसेस, एक टेम्परेरी है, दूसरा जो है वो परमानेंट है। कैश मेमोरी भी रैम ही की तरह है, जिसमें पहले चीज़ें हम रखते हैं उसको जो है वो प्रोसेसर प्रोसेस करता है। हार्ड ड्राइव से पहले रैम में आती हैं, फिर कैश मेमोरी में आती हैं, और कैश मेमोरी में जो है वो प्रोसेसर उनको प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइसेस, हम जैसे ही कंप्यूटर को अहकाम दें, मैंने अब्दुल खालिक लिखा तो हमारा जो अब्दुल खालिक लिखने के लिए हमने कीबोर्ड को इस्तेमाल किया, हमने कंप्यूटर को अहकाम दिए, तो हमारा इनपुट डिवाइस जो है वो अब्दुल खालिक है। प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस किया, हमें स्क्रीन पर जो रिजल्ट नज़र आया अब्दुल खालिक लिखा हुआ, तो हमारा अब्दुल खालिक जो स्क्रीन है हमारा वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का हम एक अलग क्लास भी चलाएंगे, जिसमें हम आपको प्रिंटर, मॉनिटर और OMR मशीन क्या है, इनको जो है वो हम डेप्थ से पढ़ेंगे। लेकिन आपने फ़िलहाल ये याद रखना है कि जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कमांड दें वो इनपुट डिवाइस है, जिसके ज़रिए हमें प्रिंटर हो, स्क्रीन हो, जिसके ज़रिए हमें रिजल्ट्स मिले, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कंप्यूटर जो है वो करंट के ज़्यादा और कम होने की ज़ुबान को समझता है। करंट के वेरिएशंस को बाद में तस्वीर और आवाज़ में तब्दील किया जाता है। करंट के कम होने को 0 कहा जाता है, और करंट के ज़्यादा होने को जो है 1 कहा जाता था। पहले के ज़माने में जो प्रोग्रामर थे उसको 1 और 0 में कंप्यूटर में कोडिंग करते थे और सॉफ्टवेयर बनाते थे। लेकिन अब जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रीटर आने के बाद जावा लैंग्वेज को अगर आपने यूज़ किया हो तो हम उसमें सैम्पल प्रिंट लिखते हैं, तो हमें अब्दुल खालिक जो है वो प्रिंट होकर आता है। तो इंटरप्रीटर और कंपाइलर आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। ये मैंने 9th क्लास से फर्स्ट चैप्टर से लिए हैं। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के SST टेस्ट हों, IB 5 से 15 स्केल हों, वो आपने सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो आपके सिंध टेक्स्ट के बुक्स में हों। इस तरह के हमारे 7 लेक्चर और भी आएंगे। अगर वो सब आप सुनते हैं और समझते हैं तो इंशाल्लाह आपके कंप्यूटर के हिस्से में आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये मैं लिंक भेजूंगा इस वीडियो के साथ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर MCQs टेस्ट जो है वो आप सॉल्व करके फिर मुझे अपना रिजल्ट स्क्रीनशॉट भेजें। थैंक यू।